समीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो निकिता। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो निकिता? ये क्या कह रही हो तुम? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं निकिता? निकिता, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है, सबसे खूबसूरत दिन। तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए मैं बरसों से तरस गया था निकिता। निकिता, मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। बस एक बार फिर से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो निकिता। प्लीज एक बार फिर से कह दो। हाँ समीर, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त निकिता? तुम्हें पुलिस के सामने जाकर यह कहना होगा कि सोनिया का मर्डर तुमने किया है। ओह निकिता, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा मजाक है निकिता, बहुत अच्छा मजाक है। मैं पुलिस के सामने जाकर ये कहूं कि मैंने सोनिया का खून किया है। अच्छा है। और उसके बाद क्या होगा? हाँ, मैं जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे चला जाऊंगा और तुम राजीव के साथ बैठकर मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाओगी। निकिता, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, दीवानगी की हद तक प्यार करता हूं मैं तुम्हें। और कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखता हूं और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में हर कदम अपना भला बुरा सोच कर रखा है। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम मेरी मोहब्बत का इतना भद्दा मजाक उड़ाओगी निकिता। कभी नहीं सोचा था। निकिता, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। ना तो मैं तुम्हें दुखी देख सकता हूं और ना दुख दे सकता हूं। झूठ, झूठे हो तुम, और झूठे हैं तुम्हारे मोहब्बत के दावे। तुम्हें मेरे मोहब्बत के दावे तो झूठे लगेंगे ही निकिता, क्योंकि तुम्हें लगता है कि राजीव अगर आज सलाखों के पीछे है तो वो मेरी वजह से। और क्या मैं तुम्हारी खातिर राजीव को सलाखों के पीछे से निकलवाऊंगा? नहीं निकिता, बिल्कुल नहीं निकलवाऊंगा। अब या तो राजीव जेल में सड़कर मर जाएगा या फांसी के तख्ते पर चढ़कर मर जाएगा। Shut up. Just shut up. Okay. I will shut up. कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा निकिता। तुम आज खुद मेरे पास चलकर आई हो ये कहने कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन आज तुमने मेरे सामने एक शर्त रख दी है। वो दिन भी दूर नहीं जब तुम मेरे पास फिर से आओगी ये कहने कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और उस वक्त तुम मेरे सामने कोई शर्त नहीं रखोगी। तब भी तुम इन्हीं दो पैरों पर चलकर आओगी मेरे पास। उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। वेट एंड वॉच। बाय निकिता।
दीदी, चलिए मैं आपको लेने आई हूँ। आप अब यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। राम राम। मैं इस घर में अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरी मासूम बच्ची की कोने कोने में यादें बसी हुई हैं। औलाद को खोने का गम मैं समझ सकती हूँ दीदी। एक बार मैं भी झेल चुकी हूँ। नहीं नहीं भाभी, जब औलाद के कातिल को अपने ही घर वाले पनाह दें, ये मैं नहीं झेल सकती। भाभी, आप मुझे उस घर में चलने को कह रही हैं जिस घर के दामाद ने मेरी मासूम बच्ची की हत्या की, जान ले ली उसने मेरी बेटी की। पता नहीं कितने झूठे सपने दिखाए थे उसने मेरी बेटी को। और भैया उस कातिल को बचाने के चक्कर में दिन रात एक कर रहे हैं। छी! दीदी, राजीव कातिल नहीं है। लो कर लो बात। भाभी, कातिल खुद अपने मुंह से कह रहा है और आप लोग यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटियों का पति है वो। छी! ये तो अच्छा हुआ कि समीर ने मुझे सब कुछ बता दिया। समीर ने? और आप समीर की बातों में आ गई? अरे वो झूठा मक्कार किसी की भी आंखों पे पर्दा डाल सकता है। तभी तो आपको अपना भाई भी झूठा लगने लगा है। उस दिन पुलिस स्टेशन पर भी लोगों को ले आया था, धरना करने के लिए उकसा रहा था। एक अन्यायी पापी झूठा मक्कार लोगों को सिखा रहा है कि न्याय और इंसाफ कैसे मांगे। वाह! राम राम। कितना आसान है यहां पर खड़े होकर भाषण देना और बातें सुनाना। बातें सुना नहीं रही हूं दीदी, आपको समझा रही हूं। और सोनिया को तो आपके भाई हमेशा समझाने की कोशिश करते थे कि समीर के साथ काम करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन ना ही कभी सोनिया ने उनकी बात सुनी और ना ही आज आप मेरी बात। बस भाभी, कम से कम मेरी मरी हुई बच्ची पर तो इल्जाम लगाना बंद करो। अब उसकी आत्मा को क्यों तकलीफ देते हो? भाभी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, चुप हो जाओ। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो भाभी। मेरी बेटी की हत्या हुई है और हत्यारा तुम्हारा दामाद राजीव है, और मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। बहुत गलत सोच रही है दीदी, बहुत गलत सोच रही है। गलत? लो कर लो बात। क्या हो गया तुम लोगों के दिमाग को? जब मेरी बेटी जिंदा थी तो वो गलत थी, अब वो मर गई है। नहीं नहीं नहीं, मरी नहीं है, मार दी गई है, तो अब मैं गलत हो गई। भाभी, माफ कर दो हम लोगों को। यहां पर आकर मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी बेटी की आत्मा को दुख पहुंचाने की भी कोई जरूरत नहीं। जाओ यहां से भाभी, जाओ यहां से, जाओ। सोनिया, बेटा, मैं जब तक तेरे कातिल को सजा नहीं दिलवाऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। बेटा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
नेहा, नेहा ये क्या तमाशा है? क्या हुआ बाजी? तुम राजीव के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? लगता है कानून की नजरों में तो वो कातिल बाद में साबित होगा। उससे पहले तुम्हारी अदालत ने उसे सजा सुना दी है। जब से उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, तुम एक बार भी उससे मिलने गई हो? इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और तुमने ही मुंह मोड़ लिया। नेहा, नेहा पत्नी तो पति के हर दुख सुख में उसका सहारा बनती है, उसका साथ देती है। अरे साथ देना तो दूर, तुमने उस पर 100 शक पैदा कर दिए। मानती हूँ नेहा कि वो सोनिया से मिलने गया था, पर तुमने तो पति पत्नी के बीच, पति पत्नी के रिश्ते पर 100 सवाल पैदा कर दिए। नेहा, कमजोर पलों में पति पत्नी एक दूसरे का मजबूत कंधा बनते हैं, मुंह नहीं मोड़ते बेटा। पिछले 48 घंटों से देख रही हूं, राजीव के प्रति तुम्हारे मन में जरा भी सहानुभूति नहीं जागी। नेहा, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बहुत निराश किया। एक अच्छी पत्नी के फर्ज अदा करने में तुम नाकामयाब रही हो। ये सब क्या हो गया? क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ? निकिता, ये सब क्या हो गया? देखो ना दीदी, राजीव पर हत्या का इल्जाम लगाया। क्या आप ये बात विश्वास कर सकती है? कभी भी नहीं। जिस इंसान ने आज तक किसी को दुख न पहुंचाया हो, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? यही तो बात है, यही बात मैं सबके सामने चीख चीख कर कह रही हूँ। निकिता, ये तुम्हारा भैया के लिए प्यार है ना? हाँ, मैं अपने प्यार और अपने विश्वास की एक ऐसी दीवार बनाना चाहती हूँ कि कोई अन्याय मेरे राजीव को छू न सके। मगर अन्याय तो हो रहा है अन्याय। सारे सबूत, सारे गवाह भैया के खिलाफ है। यहाँ तक कि भैया ने खुद कबूल कर लिया कि उन्होंने सोनिया का खून किया है। नहीं नहीं दीदी, ये सब झूठ है। देखो निकिता, रोने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। भैया की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर देखना पड़ेगा। एक रास्ता है। क्या? बोलो ना निकिता, क्या? अगर समीर पुलिस स्टेशन में जाकर ये बयान दे दे कि ये खून राजीव ने नहीं बल्कि उसने खुद किया है, तो राजीव बच सकता है। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। लेकिन मैं जानती हूं कि समीर ऐसा कभी नहीं करेगा। वो कभी राजीव के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ राजीव के रास्ते में कांटे बिछा सकता है। पता नहीं क्यों उसे राजीव को दुख देखकर बहुत सुख मिलता है। पता नहीं क्यों दीदी। मैं नहीं जानती कि समीर ऐसा क्यों कर रहा है।
कल तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरे लिए बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा जायज है राजीव। जायज है? पिछले 2 महीने से परेशान करके रखा हुआ है। पहले कहा कि उस जुर्म का सबूत लेकर आऊं जो मैंने किया ही नहीं है, और फिर सलाखों के पीछे डाल दिया। यही तो काम करती है आपकी पुलिस। जब मुजरिम नहीं मिलते तो निर्दोष लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देती है और कटघरे में खड़े कर देती है। जाइए शनॉय साहब, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपनी जिम्मेदारियां खत्म मत कीजिए। जिम्मेदारियां निभाना समाज के हर इंसान का काम है राजीव। जो नसीहत तुम आज मुझे दे रहे हो, अगर ये नसीहत तुमने अपने भाई को दी होती तो तुम आज सलाखों के पीछे नहीं होते। अपना हक मांगने के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन जब फर्ज निभाने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। एनीवे, कल तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा।